बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत मौसूल हुई हैं जी। खबरें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही तेज़ी आ गई है पाकिस्तान की सियासत में और एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है गवर्नमेंट ने। इम्पोर्टेड कंपनी बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई है और वो खुशखबरी ये है कि IMF से मामला तय पा गए और 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जो हैं वो लोन मिलेगा। और ये जो प्लान है, प्रोग्राम है IMF के साथ, ये 2023 और उससे आगे तक जाएगा जी और गौर किया जाएगा उस पर, ये कहा गया है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आ गई हैं और वो जो डिले था उसकी वजह समझ आ गई है। पहले तो ज़रा वो सुन लें कि मौजूदा हुकूमत पे एतबार और एतमाद कितना हो रहा है। कुछ और खबरें भी, पहले ज़रा IMF ने 1-2 बातें की हैं, वो ज़रूर सुनिए जी, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उन्होंने कहा जी कि IMF के तहत जी 7वें और 8वें जायजे के बाद मामला तय पा गए हैं। IMF बोर्ड ने मुआहदे की हतमी मंजूरी दे दी है और इसमें पाकिस्तान को तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा, यानी आप डॉलर की कीमत को कंट्रोल नहीं करेंगे और इसको आज़ाद मार्केट में छोड़ेंगे। और फिर कहा गया कि जी आलमी महंगाई और अहम फासले में ताख़ीर से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए हैं। ज़ायद तलब के सबब मईशत इतनी तेज़ तर हुई कि बैरूनी अदायगियों में बड़ा खसारा हुआ। और फिर आगे जाके उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा, यानी कि कोई दो नंबरी नहीं करनी होगी और एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम में शरह सूद से मुंसलिक रहेंगी ये चीज़ें जी। और इलेक्ट्रॉनिक तौर पर हाँ ये बात आ गई है जी कि करप्शन कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर असासे जाहिर करने पर काम हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान नैब समेत एंटी करप्शन इदारों की असर अंगेजी बेहतर करने के लिए काम करेगी, ये यकीन दहानी करवाई गई है क्योंकि इसकी वजह से ये मामला रुका हुआ था। वो इकदाम तो इन्होंने सबसे पहले कर दिए। मजे की बात जो है, खबर यह है कि जो हुकूमत अवाम को टीका लगाने वाले इकदाम थे वो तो फौरी कर दिए और उधर तो डबल डोज दे दी 22 करोड़ अवाम को पेट्रोलियम प्राइसेस में, बिजली में, गैस की कीमतों में और दीगर अशिया में उनकी कीमतों तो बढ़ा दी, फिर टैक्स भी लगा दिया। जिस नुक्ते पर मुआहदा रुका हुआ था वो ये नुक्ता था कि इन पे एतबार नहीं है। IMF ने कहा कि ये जो कंपनी आई है आधे से ज़्यादा काबीना जो है वो जमानतों पर रहा है, वज़ीर आज़म अंडर ट्रायल है और ज़मानत पर रहा है और जुर्म क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग ये इल्ज़ाम है। वज़ीर आला सबसे बड़े सूबे के जो कि वज़ीर आज़म के बेटे हैं वो अंडर ट्रायल हैं, इल्ज़ाम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। और तो जो शराइत जो अब पूरी गई वो यही थी कि करप्शन कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर असासे जाहिर करने पर काम हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान नैब समेत एंटी करप्शन इदारों की असरअंगेजी बेहतर करने के लिए काम करेगी। इसका मतलब है ये जो तरमीम किए हैं नैब वाले मामला वो सब के सब भी वापस करने होंगे, ये इक़दाम करने होंगे जी। और ये बुनियादी तौर पर एक मुख्तसर सी बात है और इसके बाद फिर ये अंडरटेकिंग दी है तो ही ये मामला हुआ है सही, वरना इमदाद कोई नहीं मिलनी थी, कर्जा नहीं मिलना था। अब आते हैं जी खबरें। इसके बाद जो मजीद खबरें हैं वो ये हैं कि ज़िमनी इलेक्शन, इमरान खान साहब के जो भरपूर किस्म की वो बैटिंग बॉलिंग करवा रहे हैं, धुआंधार किस्म की बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं और आवाम को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उससे काफ़ी माहौल गर्मा गया है। लेकिन जो है हमारी कंपनी बड़ी परेशान है और कंपनी इसलिए परेशान है कि 17 जुलाई का फुल प्रेशर उन्होंने डाल दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा एतराज़ात उठ रहे हैं और मिस्टर XYZ का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली एक ख़बर की तस्दीक कर दी है और वो ख़बर क्या है, वो ख़बर ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें कर रहे हैं, खुफिया तौर पे मुलाकातें हुई हैं मरियम और हमज़ा शहबाज की और इस पे नोटिस वोटिस भी दिया है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान का बयान है वो बड़ा मज़े का है। वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमज़ा और मरियम से छुप कर मिलने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला जो है वो ज़रा देखें, वो उस खबर की तस्दीक हो रही है। चीफ गौर से मैं आपको बता रहा हूँ
कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमजा और मरियम से छुप कर मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये तर्जुमान कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। लेकिन अगले ही जुमले में वो कहते हैं कि सियासतदान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने आते हैं। और ये है वो बात कि इसका मतलब है आए या गए तो बहरहाल, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में क्यों जाते हैं और इतने इतने दिन क्यों लगा रहे हैं और उसकी वजह क्या है, और उसकी वजह उन्होंने बताई थी। ये मुलाकातें हो रही हैं और हमारे पास जो इत्तलात थी वो भी इसी नौयत की थी कि ये इलेक्शन जितवा दिया जाए, ज़िमनी इलेक्शन, और ज़िमनी इलेक्शन हम जीत गए तो पंजाब की हुकूमत भी बनेगी और मरकज़ी हुकूमत भी बच जाएगी और ये सारी कंपनी इसी तरह चलती रहेगी। और इस दौरान इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और इस तरीके से कहा जाएगा चलें जी कुर्बानी हो गई, सदका कबूल करें। अब उससे आगे हैं जी सियासतदान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलने आते हैं तो इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, सबूत है तो सामने लाएं। इलेक्शन कमीशन दबाव में आए बगैर अपना किरदार जारी रखेगा। पंजाब इंतखाबात में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। और हम अगली बात जो है, हालांकि ये ज़रूरत नहीं थी किसी की, वो कहते हैं कि हम किसी मिस्टर एक्स वाई या जेड को नहीं जानते। ये तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं। भाई अगर आप नहीं जानते तो इसकी ज़रूरत क्या थी वजाहत करने की। और एक्स वाई जेड जो हैं वो तो एक तखयलाती किरदार किसी का नाम रखा होगा इमरान खान साहब ने कि बात भी कन्वे हो जाए और मामला भी किसी पे किसी इदारे पे हरफ भी ना आए, तो हो सकता है। और वो इदारा जो है कोई भी हो सकता है। तो ये हो रहा है। और अब अगली बात क्या हो रही है, ये तो सारी चीज़ें हो गई जी। अब इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंडर प्रेशर करने के लिए कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं 17 जुलाई से पहले, क्योंकि कहा जा रहा है कि इतना प्रेशर बढ़ाएं कि अवाम में ये तासुर चला जाए कि जनाब इमरान खान साहब तो अब नहीं है और इनका तो पत्ता हो गया साफ, इनकी सियासत हो गई है ख़त्म। उसकी रीज़न ये है कि ये ट्रेंड भी चलाने की कोशिश की गई कल एक हैशटैग के साथ, ये भी करवाने की कोशिश की गई कि खेल ख़त्म हो गया जी, हमेशा हमेशा के लिए इमरान खान साहब की बस्ती उजड़ गई है, पीटीआई का मुस्तकबिल कोई नहीं है। उसके बाद फिर ट्वीट्स भी हुए और ट्वीट्स में भी ये बात कन्वे करने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा तो क्या, इक़्तिदार तो क्या, वो बतौर सियासतदान भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और बतौर सियासतदान भी वो मौजूद नहीं रहेंगे, यानी कि उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। ये बात उन्होंने की। फिर साथ ही साथ पहले मैं इसका जवाब दे दूं कि क्या मरियम सफदर साहिबा सियासत से आउट हो गई हैं? वो उनको सज़ा भी हो चुकी है, वो जेल में भी जा चुकी हैं, वो मुसल्लह अफवाज के सरबराह को धमकियां दे चुकी हैं, इल्ज़ामात आयद कर चुकी हैं और ऑडियोज़ वीडियोज़ का तस्करा करके ब्लैकमेल कर चुकी हैं। क्या वो सियासत से आउट हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। वो आज भी जलसे कर रही हैं और अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। उनकी अपीलें मौजूद हैं, वो ज़मानत पे भी रिहा हो चुकी हैं, तो उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं हुई। मरियम सफदर साहिबा एक सियासतदान के तौर पे मौजूद हैं और उनका मुस्तकबिल भी आगे जाके रोशन हो सकता है। उसके बाद जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, क्या उनकी सियासत ख़त्म हो गई? वो 11 साल जेल में रहने के बाद, जला वतनी की ज़िंदगी गुजारने के बाद वो वापस आए और वो सदर ममलिकत बने। 5 साल वो सदर ममलिकत रहे और उन्होंने तिगनी का नाच नचाया। फिर वहाँ से निकले और वहाँ से निकल के फिर उन्होंने 3 साल वाली धमकी दी, ईंट से ईंट बजाने की बात की और उस वक्त भी कहा गया कि ये तो गए। अब वो गए बैरून मुल्क और उसके बाद फिर वापस आए। वापस आके उन्होंने फिर पॉलिटिक्स में सरगर्म काम किया, सरगर्म किरदार अदा किया और उनसे बड़े बड़े काम लिए गए और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। तो क्या जरदारी साहब की सियासत ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं हुई, कोई ख़त्म नहीं हो सकी। नवाज शरीफ साहब, उनको एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर 12 अक्टूबर 99 फिर जेल में, जेल से फिर उनको बराह रास्त शाही जहाज़ में भेजा गया, फिर उनको वापस भेजा गया। जब वो वापस आए दरमियान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कर्फ्यू, और हुरैरी साहब आए, सऊदी इंटेलिजेंस चीफ आए और जामन आए, सारे के सारे।
क्या उनकी सियासत ख़त्म हो गई? उनको वापस भेज दिया गया। लंदन से वो आए थे और वापस सऊदी अरब गए, सरूर पैलेस में रखा गया। उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हुई, वो वापस आए, उन्हीं परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में आए और उन्हीं परवेज़ मुशर्रफ साहब को कहाँ पहुँचाया जरदारी साहब ने, और उन्होंने मिल के सबके सामने। क्या उनकी सियासत ख़त्म हुई? नहीं हुई। सियासत इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म नहीं हुई। और अब भी ये जो कुछ हुआ, मरियम सफदर साहिबा भी, वो भी इस गेम का हिस्सा हैं, अहम तरीन प्लेयर हैं। नवाज शरीफ साहब इस अहम तरीन, हालांकि सज़ा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, मतलूब हैं अदालत को, लेकिन उनसे मुलाकातें होती हैं, बड़ी अहम मुलाकातें होती हैं। ठीक है जी। क्या उनकी सियासत ख़त्म हुई? नहीं हुई। तो जब इन सब की सियासत, क्या अली वज़ीर की सियासत ख़त्म हो गई? क्या मोहसिन दावर की सियासत ख़त्म हो गई, जिनके बारे में बहुत कुछ बताया जाता था? तो वो मौजूद हैं, उन्हीं के वोटों से शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त अंडर ट्रायल हैं, क्या उनकी सियासत ख़त्म हो गई? नहीं हुई। तो इसी तरीके से ये बहुत बड़ा बोल होता है जी। इमरान खान साहब जो हैं, उनके साथ जब तक पब्लिक है, अवाम है, अवाम की ताकत है, वोट बैंक है, और जब तक वो जिंदा हैं, बल्कि पॉलिटिशियन तो मरकर भी जिंदा रहता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मैं दरमियान में भूल गया, बहुत मिस्टेक हुई। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं हुई थी, और वो दुनिया से रुखसत हो गई हैं। वो मौजूद हैं गड़ी खुदा बख्श में जाएं, जो कब्रें हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, वो कब्रें ही असल में वो अभी भी ज़िंदा हैं, वो बोलती हैं, और लोग उन कब्रों को देख के वोट देते हैं। तो ये सख्त है जनाब, हकीकत, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। तो सियासत इस तरह किसी की ख़त्म नहीं हो सकती, पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के होने के नाते। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जरदारी साहब का वो बहुत ही क्लासिकल जुमला है, और 3 साल और हम हमेशा के लिए हैं। तो पॉलिटिशियन हमेशा के लिए होता है, वो मरकर भी ज़िंदा रहता है, और ज़िंदा रह के मर सकता है वो, अगर वो कंप्रोमाइज़ पे आ जाए और करप्शन पे आ जाए। तो ये है सूरत हाल जी। लेकिन जो करप्शन है उनको भी बचाने वाले थे, आ जाते हैं, उनको ले आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।